सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार का जो एकदम बुरा वक्त, बुरा दौर अगर चल रहा है, अगर ऐसी स्थिति आ गई है कि जीवन में आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जो आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साईं बाबा के द्वारा बताया गया साक्षात केवल 3 उपाय आपको करना है, जिसका 1 रुपये खर्चा नहीं आएगा। 1 रुपये, और आप दिन दूना रात चौगुना देखेंगे, घर में तरक्की होगी और भीषण से भीषण बाधाएं, बुरा वक्त अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि जब बुरा वक्त आता है तो बुद्धिमान मनुष्य सावधान हो जाता है। इसीलिए किसी ने लिखा है कि जब भी मनुष्य को ऐसा बुरा वक्त आए तो क्या करना चाहिए। तो इसीलिए लिखा है कबीरदास जी ने कि मूर्ख मारे लाठी से मूल कान फूट जाए, और ज्ञानी मारे ज्ञान से अंग अंग विध जाए। जिस प्रकार से मूर्ख मनुष्य बिना बुद्धि के किसी को लाठी से मार देता है तो उसका सर फट जाता है, कान फट जाता है, मुंह फट जाता है, लेकिन ज्ञानी मारता नहीं, अपने ज्ञान से मारता है तो अंग अंग विध जाता है, अंग अंग फट जाता है। तो यहाँ ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान की ज़रूरत है, मूर्खता की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका बुरा वक्त आए तो सावधान होना चाहिए, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि आपने तो पूरा प्रयास किया, ईमानदारी से प्रयास किया, लेकिन जीवन क्यों डगमगा रहा है। मैं यहाँ ये नहीं कहता कि आप कर्म से विमुख हो जाइए, मैं ये कहता हूँ कर्म करिए 99%। 1% अगर कर्म करने के बाद भी आपको लगता है कि आप असफल हो रहे हैं, तो आपको आध्यात्म का शरण लेना चाहिए, उपाय करना चाहिए। और ये उपाय साईं बाबा अपने जीवन काल में करते थे। जैसे आपको, अगर आप साईं सच्चरित्र पढ़ते होंगे, हमारे साईं भक्त सब लोग जानते होंगे जो हमारे साईं परिवार हैं, तो आपको बता दें, जब शिरडी में महामारी और प्लेग नामक रोग फैला था तो बाबा ने क्या किया था, बॉर्डरों पर आटा पिसवा करके और डलवा दिया था। जबकि इतना महामारी फैली थी, वहाँ लोग मर रहे थे और बाबा ने शिरडी को बचा लिया था। तो बताइए, कोई तो सोचेगा कि अरे ये तो मूर्ख आदमी है, आटा पूरे बॉर्डर पे अपने शिरडी के उन्होंने फैलवाया। लेकिन बाबा ने क्या किया, वहाँ पर ऐसी मान्यता है पुरातन समय में कि काली चींटियों को अगर अन्न आटा इस तरह का दान किया जाता है, अब वहाँ समझिए कि बाबा ने क्या उपाय किया, ऐसा कर दिया जाता है तो धन समृद्धि आती है, रोग दोष समाप्त होता है। आज भी अगर आप ज्योतिष में बिलीव करते होंगे तो ऐसा उपाय बताते हैं आपको ज्योतिषी कि ये चींटियों को आटा डालिएगा तो राहु केतु खत्म होगा, घर का विवाद खत्म होगा, घर में धन समृद्धि आएगी, और ऐसा उपाय बताते हैं और करवाते हैं। बाबा शिरडी में दीप क्यों जलाते थे, आप समझिए। बाबा दीप इसलिए जलाते थे कि नकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं, जो निगेटिविटी है, वो समाप्त हो। बाबा से ही आपको शिक्षा लेनी चाहिए। बाबा गरीबों की सेवा क्यों करते थे, इसलिए करते थे कि सभी लोग सुखी हों, संपन्न हों, और जब सब सुखी संपन्न होंगे तो संत मनुष्य क्या जानता है, संत पुरुष हमेशा ये मानव कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए वो काम करता है, और उसको पता होता है कि जब हम ऐसा करेंगे तो ये जन्म तो मेरा अच्छा होगा ही होगा, और जो हमारा मृत्यु के बाद का जन्म होगा, जब हम ईश्वर के यहाँ जाएंगे, तो वो भी जन्म हमारा सही होगा। तो यहाँ पर जब भी इस प्रकार का आए तो आपको उपाय क्या करना चाहिए, और इस उपाय को कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको बता दूं। 3 उपाय हैं छोटे छोटे, जिनमें 1 रुपये नहीं लगना है। उपाय क्या है, जब आपके घर में भीषण बाधाएं आए और आपको लगे कि जीवन एकदम से ट्रैक से हट गया है और अब जीवन चलना मुश्किल हो गया है, तो करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो अपने घर में पूजा पाठ बढ़ा देना चाहिए। पूजा पाठ किस लेवल का,
घर में आप पूजा करने जाइए, एक दीप प्रज्वलित करिए। दीप डेली प्रज्वलित करने की तो आदत बना लीजिए। हम कहते हैं सुबह आप दीप प्रज्वलित अगर नहीं करते हैं तो शाम को करें, और इस दीप को पूजा कक्ष में जलाइए, आरती करिए। और अगर आप किराए पे, जैसे शहरों में तो लोग दरवाजे पर दीप नहीं जला पाते हैं, कोई बात नहीं, पूजा कक्ष में दीप जलाइए। घर में एक जलता हुआ चिराग अगर होता है तो वो सभी परिवारों को उनकी रोशनी से, अपनी रोशनी से उनकी निगेटिविटी को समाप्त करता है। सभी परिवार सफल होते हैं, उनके जीवन का दुख दरिद्रता जलाकर भस्म कर देता है एक दीपक। तो इस दीपक को जलाइए। अगर आपके घर में अवेलेबल है कि आप दरवाजे पर दीपक जला सकते हैं तो पूजा कक्ष का दीपक समस्त कमरों में दिखाने के बाद पूरे घर में दरवाजे पर रख दीजिए कहीं पर, दाहिने तरफ, अपने दरवाजे के दाहिने तरफ। पहला उपाय। अब दूसरा उपाय आपको क्या करना चाहिए? साईं बाबा की या किसी भी देवता की जिसको आप मानते हैं, तो डेली चरणामृत के रूप में लोटे में जल, मैंने कल उपाय बताया, तो कुछ हमारे भक्त तो कल वाले वीडियो पे मैंने देखा कि वो ना आ पाए हों, तो आज भी समझ लें कि लोटे का जल आपके जीवन को, आपकी फूटी किस्मत को कैसे संवारता है। लोटे में जल रखें, उस जल से क्या करें, पूरे घर में छिड़काव करें, और उसके बाद इस लोटे के जल में से थोड़ा सा जल लोगों को चरणामृत के रूप में पूरे परिवार को दीजिए। स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और धन दौलत से हमेशा माला माल रहेंगे। कभी रोग दोष कलेश विकार नहीं आएगा। ये मेरा अपना कहना है और मानना है, और ऐसा होता है। तो ये जल का जब भोग लगाइए, थोड़ा मिश्री किशमिश का भोग लगा के, और थोड़ा सा जल लोगों के हाथों में दीजिए। जिन परिवारों में ये जल गंगा जल के रूप में हो जाता है, जो पिया जाता है, ऐसे परिवारों में हमेशा साक्षात साईं बाबा की कृपा बनी रहती है। वहाँ पर आध्यात्म का ये लेवल हो जाता है कि कोई आपका बुरा भी करना चाहे तो बुरा कर नहीं सकता। ये दूसरा उपाय था। अब तीसरा उपाय क्या करना चाहिए, आप सभी साईं भक्तों को हम बता दें। उपाय क्या होना चाहिए? तीसरा उपाय इस लेवल का होना चाहिए कि आपने दीपक जलाया, पूजा किया, एक लोटा जल का उपाय किया। ये अब तीसरा उपाय क्या होना चाहिए? जब आपका बुरा वक्त आए तो दान दक्षिणा बढ़ाना चाहिए। जब प्रभु का पूजा करिए तो कुछ अन्नदान के लिए निकालिए। हम ये नहीं कहते डेली निकालिए, हम ये कहते हैं कि गुरुवार का दिन आपके गुरु का दिन है, और गुरुवार के दिन आप क्या करिए, कुछ भी फल फूल, अन्नदान में जैसे अन्न कैसे बनता है, दान कैसे होना चाहिए, दान परिपूर्णता के साथ। जैसे थोड़ा सा चावल, 1 पाव चावल रख लिया, 25 ग्राम 50 ग्राम दाल रख लिया, उसमें हल्दी रख लिया थोड़ा सा 10 ग्राम 5 ग्राम, थोड़ा सा नमक रख लिया। ये सब मिला के, जब पुरातन समय में, मैं आज भी जानता हूँ कि मेरी माताजी वगैरह अगर गांव में दान करती हैं तो पूरे थाली में सब कुछ सजा कर दान करती हैं कि कोई व्यक्ति लेके जाए तो वो दाल भी खा ले, चावल भी बना ले, परिपूर्णता के साथ। तो परिपूर्णता, अब इसमें देखिए रहस्य क्या छुपा है। पीला हल्दी होता है, इसके दान से गुरु खुश होते हैं। पीली दाल होती है, इसके से गुरु खुश होते हैं, और गुरु की कृपा जब होती है तो आपका मार्गदर्शन गुरु करते हैं। अब यहाँ पर चावल चंद्र का प्रतीक है, जो सफ़ेद होता है। तो चावल जब आप दान करते हो तो चंद्र मजबूत होता है, और जिसकी कुंडली में चंद्र नीच का होता है, आप कभी कुंडली के विशेषज्ञ के पास जाएंगे, जो ज्योतिषाचार्य लोग बैठे हैं, तो वो आपको बताएंगे कि नीच का अगर हो गया तो क्या होता है। तो ऐसे व्यक्ति का मन मलिन होता है, वो सोच नहीं पाता हम क्या करें क्या ना करें, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। तो यहाँ पर चंद्र उच्च का हो जाता है। अब आप नमक दान करते हो तो नमक दान से घर की समस्त निगेटिविटी आपकी समाप्त होती है, क्योंकि नमक खारा होता है और ये निगेटिव ऊर्जा को समाप्त करता है, इसलिए नमक का दान करती हैं। पुरातन समय में आपने देखा होगा घर गोबर से लीपा जाता था। आज तो शहरों में कोई गोबर से लीप दे तो कहेंगे कि अरे ये तो मतलब अशिक्षित है, गंवार है। लेकिन उस समय प्लास्टर नहीं हुआ करते थे, टाइल्स मार्बल नहीं हुआ करते थे, तो बैक्टीरियो को खत्म करने के लिए गोबर से घर लीपते थे। तो वो ज्ञानी थे,
उनके अंदर ज्ञान था। लेकिन अगर साइंस से आप देखेंगे तो गोबर टॉक्सिक होता है, बैक्टीरिया उसमें जब जाता है तो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है और बैक्टीरिया मर जाता है। तो उस समय के लोग पागल नहीं थे, ये ज्ञान है, इसको सबको करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ, ये दान करिए, ये 3 चीज करिए। आरती में दीपक जलाइए, जब आपके घर में कोई भी भीषण आपदाएं आए, आपका बुरा वक्त आए, और उसके बाद भोग लगाइए, तो जल और भोग का प्रसाद पूरे घर को दीजिए, सभी की किस्मत संवरेगी। और खुद भी उस प्रसाद को ग्रहण करिए और जो लोटे में जल बचे उसको तुलसी जी को दीजिए। तो इस प्रकार से, और उसके बाद दान बढ़ा देना चाहिए। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जीवन सुखमय होगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो मैं भावना लेकर चल रहा हूँ, उसमें आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए। आपकी अर्जियों पर पूजा जबरदस्त चल रहा है, प्रभु आपका निश्चित कल्याण करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साईं राम।